आपके पास हुनर हो, काबिलियत हो तो इंडिया टीम में एडजस्ट होना आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। मेरे साथ ये जो दो, एक युवक और एक युवकी देख रहे हैं आप, एक एनसीसी में काम कर रही हैं और दूसरी तरफ से ये युवक जो आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं और इनकी क्या कुछ कहानी है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इस बच्ची से बात करता हूं और एनसीसी में इन्होंने क्या कुछ कारनामे आज तक किए हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जानवी शर्मा है। जानवी, मुझे ये बताओ आप कि आपने एनसीसी कब ज्वाइन किया था? सर मैंने 12th के बाद जब कॉलेज में एडमिशन ली थी तो मैंने कॉलेज के थ्रू एनसीसी ज्वाइन किया था और मैं बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट पास कैडेट हूँ। और एनसीसी के दौरान मैंने 5 नेशनल कैंप्स लगाए हैं जिसमें से हमारा एक नेशनल कैंप उड़ीसा में लगा था और वहाँ पे मेरा ओवरऑल 5th रैंक आया था। वहाँ पे सेलिंग रिगाटा कैंप था, मतलब कि पानी में हमें विंड के हिसाब से बोट चलानी होती है। तो वो चिल्का लेक है, वहाँ पर हमने कैंप हुआ था हमारा। और वो कहाँ, उड़ीसा में हुआ था? हाँ जी सर, उड़ीसा में चिल्का लेक में हुआ था। अच्छा, लेक में हुआ। हाँ जी। तो आपके साथ था कोई लेक में? और सर हमारे साथ बाकी सब डायरेक्टरेट्स थी, हम जम्मू डायरेक्टरेट्स थे और बाकी सब जितने भी 18 डायरेक्टरेट हैं वो सब थी। सबने पार्टिसिपेशन दिया था और हमारी डायरेक्टरेट का हम में से 6th रैंक आया था हमारा। अच्छा। डर लग रहा था उस टाइम? सर डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि वहाँ का आप तो एक तो अलग डायरेक्टरेट में जा रहे हो, अलग स्टेट में जा रहे हो उड़ीसा में, और वहाँ पे लेक है। तो वैसे भी हमने मानसर में भी बहुत सारी प्रैक्टिस की थी मानसर लेक में, बट उड़ीसा तो बिल्कुल अलग है, वहाँ बहुत बड़ी लेक है वो। अच्छा। तो वहाँ पर हमने प्रैक्टिस किया और कम्पीट किया और हमारा 6th रैंक आया। अच्छा। इसके अलावा हमारा नेशनल कैंप हिमाचल में लगा था, ABSP कैंप। वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमने अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे हमारा 1st रैंक आया था पूरे JNK डायरेक्टरेट का। अच्छा, आपके कॉलेज का आया था फर्स्ट रैंक? कॉलेज का नहीं सर, पूरी डायरेक्टरेट का। अच्छा, फर्स्ट रैंक डायरेक्टरेट का आया था। हाँ जी। और वहाँ से हमें उड़ीसा में भी हमें वहाँ के जो हायर रैंक ऑफिसर्स हैं DG सर, उन्होंने अप्रिशिएट किया था, अप्रिसिएशन दी थी। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे हायर ऑफिसर से अप्रिसिएशन मिली है, हिमाचल में भी मिली थी। और सर इसके अलावा हमने 12 CATC कैंप लगाए हैं, यहाँ पे नगरोटा में ही लगते हैं एनसीसी अच्छा। के। यस सर, और डिपार्टमेंट ने भी मुझे ये बताओ आज की तारीख में आपको कितने ऐसे सर्टिफिकेट जो हैं एनसीसी ने दिए हैं और क्या उनका कोई आपको आगे काम भी आते हैं वो सर्टिफिकेट, या ऐसे ही आपको हवाई वो सर्टिफिकेट मिले? सर काम तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि मेरे पास 12 जो हैं वो मेरे स्टेट के ही हैं जो कि CATC कैंप्स हैं और 5 नेशनल कैंप्स हैं। तो आगे को अगर मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होगा या डिफेंस में जाना होगा या कॉलेज में भी एडमिशन लेनी होगी तो अगर मैं वो सर्टिफिकेट्स लगाती हूँ तो उसका मुझे रिजर्वेशन मिलती है, कोटा मिलता है 10% का। अच्छा। तो वो मैं लगा सकती हूँ। और सी सर्टिफिकेट? हाँ जी सर, C सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब हम उनको कन्विंस करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि भाई C सर्टिफिकेट आपको एनसीसी में मिलेगा, बट वो कन्विंस नहीं हो पाते हैं। वो ये कहते हैं नहीं ऐसे ज़ाया सर्टिफिकेट है, क्या करना हमने, हम तो पढ़ाई करेंगे। तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना है? सर वो अपना भी इंटरेस्ट डेवलप करने की बात है कि अब मेरा इंटरेस्ट था कि मैं कैंप्स लगाऊं, बाहर जाके स्टेट्स में जाकर नेशनल कैंप्स लगाऊं, उसके बाद इंडियन आर्मी में भी जाऊं, डिफेंस में सर जाऊं। डिफेंस में जाऊं, कोई कॉम्पिटिटिव दूं तो वहाँ पे मुझे रिजर्वेशन मिलेगी। मिलती है सर, रिजर्वेशन तो मिलती है जी सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रीत सिंह सर। जयप्रीत, कहाँ के रहने वाले हो आप? सर जम्मू का ही हूँ। अच्छा, जम्मू के ही हो। जी सर। अभी तक मुझे बताओ आपने स्पोर्ट्स में क्या किया जिसके चलते आपको बहुत सारे ऑफर जो है इंडिया टीम से भी आए? सर मैंने डिपार्टमेंट में होते हुए मैंने 2 टाइम डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, 2 टाइम स्टेट चैम्पियन और 2 नेशनल मेडल आया हूँ, जिसमें से 2023 में मैं फेडरेशन कप में भी मेडल आया हूँ और ऐसे में 7 टाइम स्टेट चैम्पियन हूँ पिछले और 8 टाइम डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन हूँ। अच्छा। हाँ जी सर। तो मुझे बताओ आपने आपका स्पेशलाइजेशन किस में है? आप एक एथलीट की तरह हो, जिम जाते हो? बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे ये बताओ आपकी हॉकी में ज़्यादा या फुटबॉल में, किस में आप ज़्यादा जाते हो? सर इनलाइन हॉकी। अच्छा, इनलाइन हाँ हॉकी। जी सर। अभी तक कहाँ कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया? सर मैं ऑल ओवर इंडिया 3-3, 4-4 बारी हर एक स्टेट में होके आ गया और 4-5 स्टेट रह गई होगी। मुझे ये बताओ यार, इंडिया टीम ने आपको ऑफर किया और आप नहीं गए, ये क्या बात? सर नहीं सर, इंडिया टीम की कैंप लगाए थे मैंने और उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गया था कैंपों में, लेकिन सर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं थी क्योंकि हमारी एसोसिएशन ने रजिस्टर ही नहीं किया था सेंटर अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हो? सर अभी लिंग्विस्टिक्स अच्छा के डिपार्टमेंट में ही हूँ अभी। अच्छा, आप भी लिंग्विस्टिक्स में? बिल्कुल। कौन से उस भाषा पे आप काम कर सर रहे हैं? हिंदी और पंजाबी में भी सोचा आगे जाके करने अच्छा, अभी हिंदी पे काम कर रहे हो? बिल्कुल सर। कौन सा सेमेस्टर है आपका? सर 6th। अच्छा, 6th सेमेस्टर है, ये तो लास्ट सेमेस्टर होगा आपका? सर नहीं, इसके बाद 2 साल की मास्टर्स भी होगी अगर आगे सेलेक्ट हो गया मैं। अच्छा, 6th सेमेस्टर है, मतलब आप ग्रेजुएशन ही अभी कर रहे हो? बिल्कुल सर। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? सर 2003। अच्छा, 2003। हाँ जी सर। क्या करना चाहते हो आगे? सर आगे ये मेरा पैशन है स्पोर्ट्स, तो पैशन तो मैं छोड़ूंगा नहीं,
ये जाना ही साथ जाना है साथ आगे। बिल्कुल सर। इंडिया को रिप्रेजेंट करना ही सर करना वो तो मेरा सर ड्रीम है, वो तो करूँगा ही करूँगा। है। और साथ में लिंग्विस्टिक्स भी चलता रहेगा मेरा साथ अच्छा, में। जी तो लिंग्विस्टिक में किस तरीके से आप और भी बच्चों को कन्विंस करोगे, क्योंकि आपके दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट है। एक तो आपने स्पोर्ट्स चूज़ किया है, बिल्कुल डिफरेंट है, और दूसरा आपने लिंग्विस्टिक भी चूज़ किया है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोनों सब्जेक्ट आपने मुख्तलिफ चूज़ किए हैं, डिफरेंट हैं दोनों, तो किस तरीके से आप दूसरे बच्चों को भी कन्विंस करते हो? सर करते हो जैसे अपने यारों दोस्तों को convince? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो बोलते हो एडवाइस नहीं करता यार हूँ रहने दो यार, मैं चला गया, ये कहाँ आएगा? नहीं नहीं सर, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये बड़े ही सपोर्टिव हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में और ये हमें पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं करना, पढ़ाई करते रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ही बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हमें, और ये इनके सपोर्ट की वजह से भी थोड़ा हमें बूस्ट मिलता है कि हमें आगे जाके थोड़ा अच्छा कर पाएँ स्पोर्ट्स में। टाइम कैसे मैनेज करते हो? स्पोर्ट्स भी जाते हो आप, उसका भी, और उसके बाद आप पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देते हो, लिंग्विस्टिक्स भी आपने चूज़ किया है, और उसके बाद जिम भी जाते हो, फिर यारों दोस्तों के साथ भी, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? सर टाइम मैनेज तो करना पड़ता है सर। सुबह 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लासेस होती है मोस्टली, तो उसके वो बाद? यहाँ पे, उसके बाद 6 बजे के बाद जिम जाते हैं सर। फिर उसके बाद 8 बजे रात को खेलने जाते हैं रिंग में MS। 8 बजे रात को? बिल्कुल सर, 11:30 बजे घर जाते हैं। 11:30 बजे घर जाते बिल्कुल हैं? सर। अच्छा, तो आपके साथ और भी यार दोस्त आते होंगे वहाँ पे? सर हाँ, सर मैं तो उनको भी एडवाइस करता हूँ जो ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट हुई है वो ज्वाइन करें, क्योंकि ये सही में इन चीज़ों को लेकर सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। मेरे को लगा नहीं था इतने होंगे, लेकिन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में लिंग्विस्टिक्स पे काम हो रहा है, और लिंग्विस्टिक्स के अलावा भी ये जो बच्चा आपने मेरे साथ देखा, ये स्पोर्ट्स में भी, और स्पोर्ट्स में भी इतने सारे ऑफ़र्स इंडिया टीम की तरफ से आएँ और उनको फिर जुटलाया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। फ़िलहाल उम्मीद और तवक्का उन बच्चों से जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, जो बच्चे लिंग्विस्टिक्स में भी जाना चाहते हैं, उनसे उम्मीद और तवक्का ये कि वो भी ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।